हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके लिए मैं लेकर आ चुका है एसएससी सीजीएल का जो आप लोग का एग्जाम चल रहा है, तो जिनका भी पेपर जो है 17 सितंबर को होने वाला है, उनके लिए जो है ये स्पेशल पेपर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्लास में देखने वाले हैं। तो 17 सितंबर के पूरे जो है आप लोग किसी भी शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि वायरल प्रश्न पत्र है और यहाँ से 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न को पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आप लोग का अब तक जो पेपर हुआ है 12 से लेके और 16 सितंबर तक, तो जो जो प्रश्न यहाँ पे पूछा है, ठीक है, और जिन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा है आपके एग्जाम में, तो उन सारे टॉपिकों को हमने देखते हुए इस क्लास को यहाँ पे बनाया हुआ है। और जिन टॉपिक से प्रश्न अभी तक पूछे जा रहे हैं, जो खासकर जो है इम्पोर्टेंट है, जहां से 100% है कि प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो उसी को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देख लेना, अगर आप अभी एग्जाम देने वाले हैं किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, इसकी गारंटी है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से फटाफट से सभी प्रश्नों के उत्तर आपके आने चाहिए, ठीक है। जो मेरे दोस्त यहाँ टेस्ट देंगे वो समझ लीजिए कि एग्जाम हॉल में पेपर भी अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। चलिएगा क्लास को यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है। और आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल ही आप लोग क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको बिल्कुल डेली देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर इस क्लास को अच्छे तरीके से करते रहिए। जैसे कि आप लोग जो है पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्न में से कौन सा तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह में आता है। क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर सभी लोग बताएंगे कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा, ठीक है। आपके फटाफट से जवाब यहाँ पे आना चाहिए कि क्या होने वाला है। पहले नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह में आता है। तो आपका राइट उत्तर बन जाएगा यहाँ पे कि क्षारीय में तो यहाँ पे कैल्शियम आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया हुआ है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के पहले जो है मानवीय जलमग्र जलमग्र मिशन का जो है नाम क्या है। भारत के पहले जो है मानवीय जलमग्र का जो है नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है समुद्रयान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों का जो है दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम होगा। निम्नलिखित विद्यालय जो है पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की सही जो क्रम है जो है आप लोग को बतानी है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का देखिए, अगर आप एग्जाम हॉल में जाओगे यही पेपर आएगा, तो फिर वहां पे अगर आप अब बता सकते हो तो पहले यहाँ पे ट्राई कर लो एक बार टेस्ट के माध्यम से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बेहतर करोगे तो ही वहां पे भी आप प्रश्नों को बना सकते हो, ठीक है। और 100% की प्रश्न आने वाला है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम अगर बताने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका आएगा कौन सा, तो आप कहोगे यहाँ पे आएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल हो जाएगा तीसरा सबसे पहले आएगा। उसके बाद से कौन आएगा आपका, तो जास्कर आएगा। तो 3-1 से स्टार्ट होना चाहिए और 3-1 से कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप ऑप्शन नंबर डी को लगाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, गोल्फ का जो है करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले हॉल में छठवां खिलाड़ी कौन बने। गोल्फ का करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले हाल ही में छठवीं जो है खिलाड़ी कौन बने हैं। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आपको बताना है रोगी
मैकले मैकले राय, रोगी मैकले राय, ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा जो है संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा जो है संसद की कार्यवाहियों की जांच करना जो है बंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। तो जहां तक आपको यहाँ पे 5वें का उत्तर बताना है, ये अनुच्छेद जो है 122 में बताया गया, आर्टिकल 122। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना। पूछ रहा है कि निम्न में से किसे जो है टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ ईयर जो है चुना है 2024 का, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है आपके एग्जाम में, तो ये आप लोगों को टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे सामने पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म गलत ढंग से सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत ढंग से सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जवाब आपके फटाफट से आने चाहिए क्वेश्चन नंबर 7वें का। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि 7वां नंबर प्रश्न यानी कि स्टार्च अंडे की जो है जर्दी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत ने पेरिस ओलंपिक से कितने पदक जीते। भारत ने पेरिस ओलंपिक से कितने पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ चुके हैं और 8वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। बिल्कुल सभी लोगों के 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 1 रजत और 5 कांस्य, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि पंडवानी शैली में योगदान के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर तीजन वाई को वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ। बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो अगर आपने 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है पंडवानी शैली में योगदान के लिए प्रसिद्ध, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की जो है अधिकतम वैधता कितने समय तक होती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी जो है अध्यादेश की अधिकतम जो है वैधता कितने समय तक की होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो समय होता है आपको बताना है कि जो है 7.5 महीने होता है, ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किन भाषाओं को जो है तृतीय भाषा का जो है दर्जा दिया। शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा किसे दिया गया है 2024 में कैबिनेट में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और जो है बंगाली आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है आपसे कि द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले किस जो है अधिनियम के तहत हुई थी। द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है।
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है मोंटेग चेम्सफोर्ड जो है सुधार के तहत, तो ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाले जो है देश का पहला राज्य कौन सा है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला पहला जो है राज्य कौन सा है भारत का, ये आप लोगों से पूछे तो नागालैंड जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे आयरन संबंधित है। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे आयरन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपके 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि समूह 8, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है। भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत की जो है लौह महिला किसे कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 15 का बात किया जाए, अगर आपने बताया है कि इंदिरा गांधी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि भारत सरकार ने 19 अगस्त को संस्कृत दिवस के रूप में किस वर्ष जो है घोषित किया था। भारत सरकार ने 19 अगस्त को संस्कृत दिवस के रूप में किस वर्ष जो है घोषित किया। तो 19 अगस्त को संस्कृत दिवस आपको याद रखना है कि जो है 1959 में घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कोरियोग्राफर केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े थे। कोरियोग्राफर केलुचरण महापात्र किस जो है शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। अगर आपसे 17वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो उड़ीसी जो है आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि क्रिकेट में स्टंप की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट में स्टंप की जो है लंबाई कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पे 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि आपका 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है 28 इंच, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन आपके सामने है, उसका जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19वें का जो है राइट उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखो, आप कहोगे कि यहाँ पे जो है महान्यायवादी का जो है कार्यकाल संविधान द्वारा जो है निर्धारित नहीं किया जाता है। ऊपर दिए गए जो है कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है। 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि केवल 2 जो है कथन यही सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बुक फ्रेंड्स इंडिया क्लोसेट जो है स्ट्रेटगी पार्टनर्स किसने लिखी। तो बात किया जाए इस बुक का, तो आपको बताना है श्री राम चौलिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो सिप किला अगर आपने बताया है, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस युग्म को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध को सेंट
थोमे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक सत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है सही नहीं है, ठीक है। तो बात किया जाए सही नहीं है तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि दिल्ली में आयोजित चौथे सत्र की जो है अध्यक्षता भारतीय जज अमूल ने की थी। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि ये वाला हमसे गलत वाला पूछा था तो यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी क्षेत्र का जो है अपवाह प्रतिरूप निम्नलिखित में से किन कार्यों पर निर्भर करता है। तो ये जो है निर्भर किस पे करता है, आपको ध्यान देना है कि ये भूगर्भीय समय अवधि, चट्टानों की जो है संरचना, वाहनों वाले बहने वाले पानी की मात्रा, प्रवाह की जो है आवधिकता, ये चारों ही सही है। तो ए बी सी डी वाले जो है आपके चारों सही यहाँ पे बताने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंद महासागर द्विध्रुव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विचार सही है, विचार करना है आपको। तो यहाँ पे आप लोगों के राइट उत्तर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो पहला हो जाएगा कि IOD पश्चिम हिंद महासागर और इंडोनेशिया के जो है पास पूर्वी हिंद महासागर के बीच तापमान के अंतर को मापता है। और यहाँ पे एक जो है सकारात्मक IOD अक्सर भारत और पूर्वी अफ्रीका में अधिक वर्षा लाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में कम वर्षा लाता है। ये भी बात सही है। तो 1 और 3 आपको राइट करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है रीजनिंग का प्रश्न और इसको फटाफट से आप लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि किसी भाषा में 300 जो है 18 का अर्थ है रन वेरी फास्ट, 289 का मतलब है टू रन अवे, 97 का अर्थ है टू सी। तो यहाँ पे जो है फास्ट और सी का जो है कोड हम लोगों से पूछ लिया है। अब बताने की कोशिश करेंगे अगर इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लिख लो 318, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है 318 और बराबर में आपके क्या है तो रन वेरी फास्ट, रन वेरी फास्ट। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है 289, इसका क्या हो जाएगा टू रन अवे, टू रन अवे। उसके बाद से लिखा है 97, इसका क्या है टू सी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको मान निकालना है फास्ट और इसी का। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको देखना है ये रन से ये रन खत्म कट जाएगा, दोनों में सिमिलर हो जाएगा। और यहाँ पे और 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। इधर 8 से देखो ये 8 बराबर हो गया और क्या हो रहा है 9 से 9 बराबर हो गया यहाँ पे। अब जो है आपको देखना है तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे सी है, सी का वैल्यू हमसे पूछ लिया था। यहाँ पे देखो सी का वैल्यू तो कितना आएगा, सी का तो वैल्यू 7 हमें मिल गया। अब जो है फास्ट का पूछा है तो देखो यहाँ से देखेंगे तो वेरी का कोड पहले वेरी का है तो पहला वाला वेरी का होगा ना, 3 जो है वेरी का हो जाएगा और फास्ट जो है किसका हो जाएगा दूसरे नंबर का हो जाएगा फास्ट, यानी कि फास्ट वाला 1 का हो जाएगा, वेरी का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोगों से फास्ट का वैल्यू कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो 1 फास्ट का हो गया और 7 किसका हो रहा है, यहाँ पे 1 मिनट हमसे किसका पूछा गया है रन फास्ट और रन का। तो यहाँ पे आप लोगों का कितना हो जाएगा, फास्ट का वैल्यू कितना आ रहा है आप देखोगे 1 और 3 हो रहा है ना, 1 और 3 तो 3 और 1 3 और 1 यहाँ से अगर देखेंगे तो ठीक है। यहाँ से वैल्यू आप देखोगे तो ये फास्ट का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फास्ट का वैल्यू 3 और वेरी का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो अब जो है 3
और 7 हमको देखना है, तो 3 7 कहाँ पे है, 37। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यदि HONEY को जो है यहाँ पे इतना कोडित किया जाता है, तो इसी प्रकार से शुगर को जो है क्या कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है आपके सामने है, और इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, बात जहां तक किया जाए इसका, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए HONEY लिखा है, ठीक है। एच का कोड कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे तो लिखा है पहला अक्षर 16, यानी कि इसका 2 गुना करके 16 लिख दिया। फिर दूसरा अक्षर यहाँ पे कितना होता है, ओ होता है 15 पे 15 का 2 गुना, 15 दूना का 15 दूना कितना होता है आप लोगों का 30 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि अगला अक्षर 30 लिखा है। एन लिखता है 14 पे, तो 14 दूना का 28 हो गया। उसके बाद से ई होता है 5 पे, तो 5 दूना का 10 हो गया। देख रहे हो यहाँ पे पूरा का पूरा मिल रहा है। वाई होता है 25 पे, 25 दूना 50 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पूरे के पूरे प्लेस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। तो अब आपको भी वही काम सेम टू सेम करना है, आप भी वही काम कर लो। एस होता है 19 पे, 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 से स्टार्ट होना चाहिए वैल्यू, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब मुझे बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आगे, क्योंकि पहला ही अक्षर से आपका बिल्कुल राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी मिल गया है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि अब जो है आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है आपका अगला प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ये जो है आप लोगों के पासे से रिलेटेड प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकंड का समय आप लोगों के हर एक प्रश्न को इसीलिए दे रहा हूं कि आप प्रश्नों को सॉल्व करो। बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा रंग होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मतलब यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, किस तरीके से निकालोगे आप लोग, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा। अगर समझने की कोशिश हम करते हैं तो इन दोनों पासों में कॉमन वैल्यू ढूंढ लो। आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ पे नारंगी और यहाँ पे भी नारंगी, ये दोनों क्या होगा, सिमिलर हो गया, कॉमन वैल्यू हो गया। तो अपोजिट निकाल लो। अब अपोजिट क्या होगा, अपोजिट अब यहाँ से आप चलोगे क्लॉकवाइज, यहाँ से आप चलोगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में कहाँ चलोगे, आगे बैगनी। तो इससे आगे चलेंगे तो हमें लाल मिलेगा, तो यानी कि लाल का अपोजिट बैगनी हो गया। तो हरा का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, हरा का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, तो आप कहोगे वाट। हरा का अपोजिट क्या हो रहा है, वाट हो रहा है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि जो है हमें क्या क्या मिला है। हमें मिला है यहाँ पे कि बैगनी का अपोजिट लाल, मतलब बैगनी और अपोजिट एक साथ जो है एक पहलू के पीछे हैं। अगर हम बात करें इसका भी तुलना अगर कर देते हैं, तो इसमें कॉमन कौन सा वैल्यू मिलेगा आप लोगों को, तो यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों का कौन सा, इससे और इससे तुलना कर लो। हरा यहाँ पे भी है, हरा यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हरा के बाद से आप जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नीला और यहाँ पे हो जाएगा बैगनी। यहाँ पे आपका कौन लिखा है, पोला, और यहाँ पे आपका नहीं दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से डायरेक्ट बताओगे कि यहाँ पे जो है आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, बैगनी की जगह पे हरा वाला का अपोजिट, यानी कि आप कहोगे कि यहाँ पे जो है आपका डायरेक्ट हो जाएगा कौन सा, नीला, ठीक है। नीला जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक्स और वाई एक भाई हैं। एक्स और वाई क्या है, भाई हैं। तो यहाँ पे लिख लो एक्स और ये हो गया वाई, ये भाई हैं। कह रहा है कि आर जो है वाई का पिता है। आर कौन है, वाई का पिता, आर हो गया यहाँ पे पिता है तो प्लस लिख लेना। कह रहा है एस जो है टी का भाई, एस कौन है, टी का भाई, और एक्स का मामा है। एक्स का मामा, एक्स का मामा मतलब एस इसकी कौन हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी, और टी इनका भाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टी इनका भाई अगर हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हो, तभी तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एस का भाई कौन है, टी है, तो एक्स का मामा होगा, इसकी माँ का जो भाई होगा मामा हो जाएगा। तो कह रहा है टी का आर से क्या संबंध है,
यहाँ पे आर से बताना है आपको संबंध। आर यहाँ पे है, इसका जो है आर का टी कौन लगता है, आर का टी कौन लगता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है कि टी का आर से संबंध। तो आर का ये कौन हुई, जो है वाइफ हुई, क्योंकि ये पति पत्नी हो गए। तो पत्नी का भाई कौन होता है, माता, पत्नी, बहन, भाई। तो यहाँ पे आप लोगों को 1 मिनट देख लीजिए, एक्स और वाई भाई हैं, ठीक है। आर वाई का पिता है, वाई का पिता आर हो गया। एस टी का भाई है, एस कौन है, एस भाई है टी का, उल्टा हम लोग लिख दिए ना, यहाँ पे एस भाई है टी का, एस भाई है टी का, यस भाई है टी का, टी का भाई यस भाई है। तो कह रहा है कि टी का आर से, तो ये कौन हो गई, आर के कौन हो, टी पत्नी हो गई ना, पत्नी आपका राइट उत्तर है, उल्टा लिख दिए थे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 6:10 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब समय जो है क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब का समय जो है हम लोगों से यहाँ पे निकाला गया, तो आप लोग जो है यहाँ पे सही दर्पण प्रतिबिंब निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल आप लोग याद रखे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही ये करा रखा है। कह रहा है कि 10 बज के यहाँ पे कितना मिनट हो रहा है, 6:10 हो रहा है। तो इसका सही जो है प्रतिबिंब आप लोग के एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि कभी भी याद रखना है 11:60, और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 6:10, तो यहाँ से माइनस कर लो, ये हो जाएगा 50 और अनुपात यहाँ पे 6, 5, 11 कितना हो जाएगा 550, 5:50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है कि असंगत आकृति की जो है पहचान करें। असंगत आकृति की पहचान करना मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हो, इसमें से जो है एक जो है बिल्कुल ही अलग दिखाई देगा और 3 जो है एक जैसे हैं। तो ये तो 3 एक जैसे वाले बिल्कुल हमें नहीं बताना है, एक जो अलग है वही आप लोगों का राइट उत्तर है, यहाँ पे ये प्रश्न में बोला गया है। तो अब आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, तो ये पंचभुज दिया है, ये त्रिभुज दिया है, और ये 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज दिया है, ये आयत दिया है। तो मैंने देखा वर्ग दिया है, तो वर्ग में कितने भुजाएं होते हैं 4, तो इसके अंदर भी देखो 4 जो है यहाँ पे गुणे का चिन्ह दिया है। यहाँ पे त्रिभुज है तो इसके अंदर 3 ठो दिया है, ये पंचभुज है तो इसमें के अंदर देख लो 5 ठो दिया है, और यहाँ पे षष्ठभुज है तो इसके अंदर भी 5 दिया है, जबकि होना चाहिए कितना 6, यानी कि गलत किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यहाँ पे अलग है, ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है और आपका प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि कथन शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को जो है डांटा। शिक्षक ने पूरी जो है कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा, ठीक है, अमित को यहाँ पे डांटा। अब जो है यहाँ पे निष्कर्ष कह रहा है कि शिक्षक अमित को जो है नापसंद करते हैं। तो देखिए किसी को अगर शिक्षक डांटता है तो उसके पीछे उसका नापसंद बिल्कुल बात गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई आपको जो है डांटता है टीचर, तो आपके नापसंद से नहीं डांटता है, आपके बिहेवियर से, आपने कुछ गलत किया होगा जिसके कारण शिक्षक ने आपको डांटा होगा, यानी बात बिल्कुल गलत ये बोल रहा है। कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी, ये भी बात बिल्कुल गलत है। क्लास की कक्षा क्यों नहीं पसंद करेगी अमित को, वहां पे उससे उसकी कौन दुश्मनी है। तो ये ना तो ऑप्शन ए और ना ही बी, दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि कागज को मोड़ा और जो है काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा। कागज को मोड़ा जाता है और काटा जाता है तो ये खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये जो है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके 20वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कागज फोल्डिंग से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो ये देखिए इसका जो है ये 2 हिस्सा कर दिया है बड़े से कागज का, फिर जो इस छोटे वाले हिस्से का जो है एक हिस्सा कर दिया, और यहाँ पे जो है इसका कटिंग किया हुआ है।
तो ये एक जो है वृत्त जो है ये इस कोने पे आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो इस कोने पे, इस कोने पे, चारों कोने पे वृत्त होना चाहिए। तो देखो ये कहाँ पे है गोला का चित्र, बिल्कुल गलत। चारों कोना पे होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है। इन दोनों में चारों कोना पे है, बिल्कुल बात सही है। अब देखो ये जो कटा हुआ है यहाँ पे है, तो बिल्कुल इसका जो है सेम टू सेम इस तरीके से यहाँ से कटा हुआ मिलेगा, ठीक है। और बिल्कुल इसका अपोजिट जैसे आप देख रहे हो, बिल्कुल ऊपर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ऊपर मिलेगा। तो देखो ये जिस तरीके से दिखाई दे रहा है ऊपर उसी तरीके से, तो बिल्कुल बात गलत गलत। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो नीचे है उसको कटिंग में ऊपर खोलेंगे तो उल्टा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के क्लास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सुबह में 6 AM पे एक बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो उस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वहां से 100% प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो उस क्लास को देखने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।